as we live leaning, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा तेरी है, सारा आदर। प्रभु हम अपने हाथ उठाते और तेरा पवित्र नाम, महिमा तेरी है, सारा आदर। प्रभु हम अपने हाथ उठाते और तेरा पवित्र नाम, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, क्योंकि तुझ सा कोई नहीं, क्योंकि तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Praise the Lord. शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो सिर्फ उसके राज्य में है हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि वो शांति, वो शालोम हमारे द्वारा इस दुनिया में फैल सके जब तक कि हम इस संसार में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि हम जो मती की पुस्तक के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देख रहे हैं, वो हमारे हृदय की गहराई तक जा रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इससे हमें आत्मिक लाभ होगा। हम इन दिनों में परमेश्वर के राज्य में जो जो हमारे जीवन में स्थापित है, बढ़ते जाएंगे और आसपास की सारी बातों से हम सतर्क रह सकेंगे। और जैसा कि हम मत्ती 13 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे। 7 जो पैराबल्स यीशु मसीह ने अपने राज्य के बारे में कहे हैं, और जो जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है इस युग में भी, उस समय भी था और आज भी है, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें अपने चेलों से कही, लोगों से कही। तो हम देखते हैं कि पहला हम लोगों ने देख लिया है कि 13 में 1 से लेकर और 23 तक में हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत देखा कि 4 प्रकार की भूमि है और उसमें जो है वो किस प्रकार से बीज बोया गया, और तो चारों का रिस्पांस अलग है। और हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि हम और हमारे हम खुद भी चौथे भूमि के समान हो जो 100 गुना फल लाए। और अपने इस प्रकार से जगह पर बीज बो सके जहाँ पर कि हर जगह वचन सुनाए और प्रभु जो है वो भूमि को तैयार कर दे हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर में। आज जो एक दृष्टांत है वो हमको बताता है सावधान रहने के लिए। सावधान। और हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि जब हम किसी विश्वासी को या बहुत अच्छे ऐसे जन को देखते हैं कि वो हमेशा ऐसे ऐसे काम करता है जो आत्मा के नहीं है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रभु का जन है, ये कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो आ, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम अपने आप को भी जांचते रहें और हम परख भी रखें कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देखकर हम निराश ना हो, और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, और अपने आप को भी जांचते रहें कि उनकी कोई भी चीज हमारे अंदर ऐसी ना आने पाए जो कि जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। तो बहन आप पढ़ दीजिए मती उसका 13 का 24 से और 30 तक पढ़ दीजिए जी। जी। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जी, थैंक यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्वामी है और उसने अपने जो मजदूर हैं उनसे कहा है कि तुम ये दाने जो है बो दो, वो अच्छे बीज हैं। यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में अच्छे बीजों के देता है, और उसको कहता है कि हम भी वही बीज के द्वारा बढ़े और हम ये बीज जो है दूसरों के अंदर भी बो सकें। परंतु जब मजदूर सो रहे थे उस समय शत्रु ने आकर जंगली जो दाने थे वो बो दिए। तब जब दोनों साथ में बढ़ने लगे तब मजदूरों ने देखा कि अरे ये तो अच्छे दानों के साथ साथ जंगली दाने भी हो गए, बीज थे और वो अब बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जंगली बीज है वो एक प्रकार की डरनेल डरनेल जंगली घास होती है, और एक गेहूं का दाना का पौधा होता है, और एक डरनेल घास है जो जंगली कहलाती है। ये वो घास होती है, अगर वो और उसका उसका बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल सेम होती है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें फोटो भी बनी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये कैसी, थोड़ा सा कलर उसका फर्क होता है, परंतु वो वही जान सकता है जो परख रखता है गेहूं की। तो दोनों बिल्कुल एक से होते हैं, दोनों में वैसे ही दाने निकलते हैं, वैसे वैसे उगता है। तो ये जो है जो उसके दास थे उन्होंने कहा कि ये आपने तो अच्छे दाने बोए थे, ये बुरे जो बीज कैसे फल आ गए हैं, क्या हम काट डालें? प्रभु ने कहा नहीं, अभी रुको। और हम देखते हैं कि शत्रु भी उसी प्रकार से कार्य करता है, दुश्मन शैतान। इसका जो अर्थ है वो हम देख लेंगे 36 से, इसी अध्याय में 36 से पूरा 43 तक है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करने का नहीं है। आप अपना माइंड खुला रखिए, देखिए कि क्या क्या परमेश्वर का वचन समझा रहा है, क्या यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है। जी हाँ, देखिए 36 से। तब
तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। जिनके कान हो आज सुबह वो सुन ले। दो दो उद्देश्य हैं यीशु मसीह के इस दृष्टांत को बताने के लिए कि जब हम ऐसे लोगों को कलीसिया में देखते हैं या आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो कि अंदर से जो है वो प्रभु के नहीं है और उनके जीवनों का जो उद्देश्य है वो प्रभु की ओर से नहीं है, तो क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। तो प्रभु उन्हीं हमारे हम ताकि जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हम किसी तरह से बहक ना जाएं, हम किसी तरह से परेशान ना हो जाएं और अपने आप को भी जांच सके कि एक एक जो जीवन है वो भी एक खेत है और इस खेत में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बीज को बोया था और हम उगे और हम आगे बढ़ रहे थे, परंतु जब हम सो जाते हैं कई बार तो हमारे अंदर मतलब कि संसार की बातों के लिए जागे रहते हैं और प्रभु के का बातों के लिए सो जाते हैं। उस समय शैतान हमारे दिमाग में वो बीज बो देता है और वो भी हमारे अंदर उगता है। एक तरफ अच्छा बीज का फल और दूसरा, ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, पर हमें परख होना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हम उसको ना देखें कि फलाने का ये दुश्मन का है, ये शैतान का है, ये प्रभु का है, ये ना सोचें, परंतु हम आज अपने आप को भी जांचें कि कौन सी ऐसी चीजें मेरे अंदर हैं जो कि परमेश्वर जो बताता है वो नहीं है। हम कहने लगते अरे वो जो इतने बड़े प्रभु के सेवक हैं उनके अंदर भी तो यही बात है, तो कुछ नहीं। बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि प्रभु जितना प्रेमी है, जितना वो हमारे जीवनों में उद्धार का काम करता है और हमें पवित्र आत्मा भेजकर हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा, उतना ही वो अंत में जो है न्याय भी करेगा। कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो भीड़ को छोड़कर अलग था, तब जो चेले थे वो भी नहीं समझे थे इस बात को। उन्होंने कहा ये हमें बता दीजिए। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो खुद जो है वो बीज बोने वाले हैं जो कि अच्छा बीज बोते हैं और दुष्ट शैतान जो है वो बुरा बीज बो देता है। एक ही खेत में, एक ही कलीसिया में, एक ही व्यक्ति के अंदर बीज बोना चाहता है और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी में क्या होगा, स्वर्गदूत इसको काटेंगे। तो जो मजदूर थे उसमें वो कहने लगे क्या हम उनको बीन बीन के काट डालें, हटा दें वो को और अलग फेंक दें। तो जो बीज मालिक था उसने कहा नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरे बीज के साथ साथ अच्छे बीज के फल को भी उसको गेहूं को भी काट डालो। नहीं, एक भी मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ। जिन्होंने सच में मुझे जाना है कि मैं उनको इस लोगों के साथ आग में डालूं ना। अगर आप प्रभु के हैं और आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो याद रखिए कि प्रभु हर समय
ये चाहते हैं कि आप उसी लाइन में आगे बढ़ें। और जब कभी भी हमसे कुछ बात हो जाती है, हम दोबारा उससे माफ़ी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम किसी मनुष्य को देखकर ना तो पीछे हटते हैं और ना उनके समान काम करते हैं। जो वचन हमारे अंदर है, इसीलिए बार बार ये आता है कि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके कान हो वो सुन लें कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो प्रकार से जो लोग हैं, जैसे कि हम बहुत ही एकदम सतर्कता से देखते हैं कि मत्ती उसका 25 के जब पहला जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु कह रहे हैं, तो उसमें दो प्रकार के लोग हैं जो एक साथ निकले हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आने का, और ऐसा लग रहा है कि ये 10 की 10 कुंवारियां जो हैं वो प्रभु के लिए तैयार हैं, वो जानती हैं प्रभु को, वो प्रभु की हैं। परंतु हम देखते हैं 12 में कि 25 का 12 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 25 का 12 में जब वो बाद में आके खटखटाने लगी मूर्ख कुंवारियां भी, तो प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया 12वें पद में? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने मुझे कभी नहीं जाना। तुमने जो चाहा अपने जीवन में वही किया। तुम कलीसिया में तो जरूर थे, परंतु तुम मेरे नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ भी आत्मा का नहीं है। तो आखिरी में क्या लिखा है 13वें पद में? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हर दिन हमको अपने आप को जांचना है, हमें जागते रहना है कि कहीं कोई बीज दुष्ट हमारे अंदर बो ना दे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप प्रभु के हैं तो कुछ भी हमसे गलतियां हो रही हैं तो प्रभु हमें नरक में जाने देगा। नहीं, अगर हमने जान लिया है, अगर हमने इस बात को मान लिया है और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। मेरे प्रियो, कोई डरने की बात नहीं है, परंतु ऐसे भी लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हम परमेश्वर की संतान है, सब कुछ वैसा ही करेंगे, एकदम लगेगा कि एक ही कलीसिया में एक से लगेंगे, और वो डरनेल नामक घास के समान होंगे जो जिनका अगर रोटी बना के खाई जाए तो इंसान मर जाए। एक है जो कि गेहूं जीवन देता है, हम जीवन देने वाले हैं, परंतु ऐसे भी बीज हमारे साथ बोए जाते हैं जो दुश्मन बो देता है, वो जो कि जहरीले होते हैं, इनको जहरीला घास भी कहते हैं, और उसको खाने से मृत्यु आती है। वो एक लाइन मृत्यु की चल रही है, एक लाइन जो है वो जीवन की चल रही है। सो इसलिए जागते रहिए, सतर्क रहिए। और उसके लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि कैसे 2 कलीसियाएं एक साथ होंगी इन अंतिम दिनों में, और वो होंगी प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 7 से 11 पद तक हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में देखते हैं। और इसके बारे में हम ये देखते हैं कि उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है 8वें पद में कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। और प्रभु कह रहा है कि तुम जो हो एक ऐसे हो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कि एक प्रकार से एक ही कलीसिया में लोग जो है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया भी है और लौदीकिया की कलीसिया भी, अभी हम देखेंगे उसको। और 10वें पद में लिखा है, तू मेरे धीरज के वचन को थामा है
और वो कह रहा है कि लोग तो तुम धनी नहीं हो, परंतु तुम जो है, जो तुमने एक बड़ा धन तुम्हारे पास है कि तुमने मुझे मुझे मेरे मेरे वचन को थामे हुए हो। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर आने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर दिया गया है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु शीघ्र आने वाला है, और प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूं, और उस दिन परीक्षा के समय मैं तुम्हें बचा रखूंगा, उस परीक्षा में जाने नहीं दूंगा। जिस दिन रैप्चर होगा, उस दिन जो लोग प्रभु में सोए वो भी उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु का बीज जिसमें है वो भी उठा लिया जाएगा, चाहे वो हजारों साल पहले मरे हो, जैसे कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो सब अभी प्रभु के पास उनकी आत्मा है, परंतु शरीर उनका यहीं पर है, वो भी उठा लिए जाएंगे, और हम भी उठाए जाएंगे। हम अगर जीवित है तो हम भी उठाए जाएंगे, और अगर हम मर जाए तो हमारा ये शरीर जो है वो जीवित होकर प्रभु के पास चला जाएगा, है ना। और प्रभु ये कह रहे हैं कि परीक्षा के समय, जो परीक्षा आने वाली है, इतने सालों से हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें परीक्षा से बचा, ना। प्रभु ने जो जो हमको प्रार्थना सिखाई है, उसी की थीम पर सब कुछ चल रहा है, पूरा मती, है ना, कि हमें परीक्षा से बचा। तो कौन सी परीक्षा से बचाने के लिए प्रभु कह रहा है? आए दिन तो परीक्षाएं होती, वो तो होती हैं, परंतु मेन परीक्षा के लिए प्रभु जो प्रार्थना करा रहा था वो यही 7 साल का जो सताव का समय होगा, बहुत परीक्षा का समय होगा। प्रभु हमें उसमें नहीं जाने देगा, हमको पहले उठा लेगा। हालेलुया। वो हमें नहीं जाने देगा, बचा लेगा। ये है फिलिदिल्फिया की कलीसिया के प्रकार के लोग, और लौदीकिया की कलीसिया के प्रकार के लोग भी हैं, जो कि इसी समय एक ही कलीसिया में, एक ही बिल्डिंग में बैठकर आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, परंतु प्रभु उन्होंने कभी प्रभु को नहीं जाना। अंदर से उनका कोई कनेक्शन प्रभु के पास साथ नहीं हुआ। आप जितने यहाँ पर बैठे हो, आप प्लीज ये मत सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं, ये जो है शैतान का काम है। आप सबके सब उस बीज के अनुसार हो, और बस ये देख लीजिए कि कोई झाड़ू झंकार आपके चारों तरफ तो नहीं लग गया कि आपको दबा रहा हो। उसमें से निकल आओ, और प्रभु के फिलिदिल्फिया की कलीसिया के समान हो जाओ। लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रभु क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, 15वीं आयत में, तू ना ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। बाप रे, प्रभु कितनी स्ट्रांग बातें कह रहा है। इसीलिए मैं तुझे और प्रभु वो दे रहा है कि तुम दरवाजा खोलो, तुम मुझसे सुरमा ले लो, तुम मुझसे, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही कह रहा है कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो हम हैं जो कि प्रभु के वचन ने हमारे जीवन में काम किया और आज हम यहाँ पर हैं। कई लोग बस सिर्फ हीलिंग के लिए आ गए, या कुछ भी गलत अगर हो गया, वो प्रार्थना नहीं सुनी गई तो वापस चले गए। पर वो ऐसे लोग जो होंगे, प्रभु उनके लिए बहुत यहाँ पर कठोर शब्द कह रहा है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रभु से जुड़े रहो। उस परीक्षा के दिन के लिए हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न ला, हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला, हमें बुराई से बचा। उस चीज को हम लोग इस बात को समझ सके, आप प्रभु के हो, प्रभु आपको जानता है। और एक और यहाँ पर हम जो चीज देखते हैं खास तौर से, वो ये देखते हैं कि समय से पहले न्याय मत करो।
जब मजदूरों ने कहा क्या हम काट लें जो गंदे बीज है, जो गंदे बीजों के पौधे आ गए हैं, डरमेल घास उगा, ये इसको क्या हम पहले से निकाल दें? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, उगने दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो मेरे लोग हो वो कहीं ऐसे लोगों को जो कि सच में ऊपर से भले ही वो ठीक नहीं लग रहे हैं परंतु अंदर से वो मेरे हैं। बहुत सी चीजें उनके अंदर हैं जो कि अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, परंतु वो मेरे लोग हैं। तुम ऐसा ना करना कि तुम उनको भी निकालो। इसलिए समय से पहले किसी का कभी भी न्याय ना करें। और आप कोई नहीं होते हैं कि आप किसी पास्टर का, किसी किसी बड़े प्रभु के सेवक का या किसी भी प्रकार से किसी विश्वासी का आप न्याय करें। नहीं, आप न्याय ना करें। अगर वो प्रभु का नाम ले रहे, प्रभु में आगे बढ़ रहे, प्रभु में लग रहा है आपको, फिर भी उनके अंदर बहुत सी चीजें आपको दिखती हैं, तब भी न्याय ना करें। न्याय एक दिन होगा और जरूर होगा। प्रभु बहुत धीरजवंत है। मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ, मैं सोचती थी कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमको उठा लेगा, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, उस दिन इस दुनिया में फिर कोई आत्मा का काम नहीं होगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं गलत थी। प्रभु ने मुझे, जब मैं रेवलेशन की और सारे छोटे प्रॉफिट्स की स्टडी कर रही थी कुछ साल पहले, तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने बार बार रुक रुक के रो रो के इस बात को सीखा कि अरे प्रभु कितना धीरजवंत है, कि पहले वो 7 साल के जो परीक्षा आएगी उसमें भी वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा कि कोई उसमें से भी निकल आए। फिर उसके बाद जो है वो खुद आएगा, 1000 साल तक रहेगा। उस समय शैतान को वो बांध देगा। लोगों के पास ये एक उस समय मौका होगा कि वो प्रभु को अच्छे से जान सकें। पर थोड़े टाइम के लिए, जब वो 1000 साल के बाद भी थोड़े समय के लिए जब शैतान को खोलेगा, तब भी लोग बहक जाएंगे। परंतु प्रभु मौका देगा, मौका देगा। उस समय जो लोग पैदा होंगे उनको भी मौका देगा। आज हमें भी प्रभु मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, मौका दे रहा है। परंतु प्रभु की धीरजवंत जरूर है, परंतु वो अपनी कटनी अपने आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा कटवाएगा। वो हमसे नहीं कह रहा है कि तुम, वो हमसे कह रहा है तुम बीज बो दो, चाहे वो पथरीली भूमि है चाहे कोई भी है, बीज बोते जाओ। और हम अपने आप को भी जांचते जाएं कि हम कौन सी भूमि है। और फिर उसके बाद जो है ये काम जो होगा, न्याय करने का काम तो प्रभु का होगा। इसलिए हमको किसी का न्याय नहीं करना है और हमको प्रार्थना करते रहना है। समय से पहले किसी का न्याय ना करें। तो प्रभु जैसे अनुग्रहकारी हम भी रहें, परंतु हम परख का आत्मा रखें। हम पहली प्रार्थना आज ये करेंगे कि प्रभु आप हमें परख दें। सबसे पहले हम अपने आप को परखें कि एक जीवन हमारे अंदर जो कि बढ़ रहा है प्रभु की ओर से, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमारे चार घास उग रही है, हमारे चारों ओर जो है झाड़ियां उगाई हैं, या हमारे अंदर जो है वो किसी भी प्रकार से भूमि में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या करता है माली? गुड़ाई करता है ना। हम लोग जैसे अब घास जो होती है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। मेरे घर में थोड़े से गमले में लगा हुआ है, मेरे हस्बैंड कभी कभी ये करते हैं, जिसमें नए घास उगाती उसको निकाल देते हैं, जो पत्ते सड़ रहे हैं उनको निकाल देते हैं और उसको उगने देते हैं। काटता और छांटता है। हम अपने आप को ये करते रहें और हम परख का आत्मा रखें दूसरों के लिए भी, कि किसकी संगति में हमको बैठना है। शायद ऐसे प्रभावपूर्ण लोग होंगे जो कि बहुत अच्छे लगेंगे, परंतु प्रभु हमें परख दे इन दिनों में कि हम उनकी उन बातों को देख के उनके फलों से हम उनको पहचान लेंगे। उनका न्याय ना करें, परंतु उनकी फेलोशिप से थोड़ा सा अलग रहे, उनकी बातों में बात ना मिलाएं, न्याय ना करें।
और दूसरा जो है समय से, हाँ जैसे कि मैंने बताया, दूसरी बात है कि हम समय से पहले किसी का न्याय ना करें और जागते और लगातार प्रार्थना करते रहें। कि जैसे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मुझे नहीं जाना कभी। आइए हम हर दिन प्रभु को जानते रहें, और जैसा हमने पिछले दिनों देखा भी कि पीछे ना चले जाएं, मुड़ ना जाएं। हम ये ना कहने लगे अरे सब ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि जब कलीसिया बढ़ रही है तो कुछ लोग अगर गलत खड़े हो गए तो कई लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और परख नहीं पाते हैं। न्याय तो न करें परंतु परखना जरूरी है। जजमेंटल ना हो परंतु जज करना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज बहुत ये ऐसा चीज है जो कि ऐसा दृष्टांत है जो कि हमें बहुत सतर्क रहना है इसमें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 शक्खरी खलाबा, हालेलुया। प्रभु हमें परख का आत्मा दीजिए, और इस समय जो भी दुष्ट शक्तियां हमको कहना चाहती हैं कि तुम प्रभु के नहीं हो, उनको भी हम कह सके कि नहीं, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु वास करते हैं। हालेलुया, शक्खरीखा नमा, हालेलुया। प्रभु इस समय हम सब कुछ आपके अधिकार में कर देते हैं, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें प्रभु जी, कि हम प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंतिम दिन तक प्रभु हम हमारे आसपास जो भी झाड़ झंकार जंगली घास होता है प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ उखाड़ कर फेंके, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं कि आप हमें काटे और छाटें। प्रभु काटने और छाटवाने में प्रभु जी बहुत तकलीफ तो होती है, परंतु प्रभु आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस समय हमें परख का आत्मा दीजिए प्रभु जी, हम समय से पहले किसी का भी अन्याय ना करने पाए, बुराई की आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाए, सुस्ती आलस हमारे जीवन से जाता रहे, वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। जब आपके पास हम आए तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके और आपसे कहते सुन सकें, मेरी दासी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे दास, आओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे साथ सदा सर्वदा राज्य करो। प्रभु आज भी आप उन विश्वासियों के द्वार पर खड़े हुए, लौदीकिया के कलीसिया के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। 3:20 प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा हुआ है। प्रभु आज हम अपने द्वार को आपके लिए पूर्ण रूप से खोलते हैं। जिन दरवाजों को, जिन कमरों को हमने अपने लिए बंद कर रखा है, वो कमरे भी हम सारा घर अपने लिए खोल देते हैं। प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा आपका मंदिर है, हर जगह आप वास करें। कोई भी जगह अगर हमने प्रभु कुंडी लगा रखी है और खोल नहीं रहे, आज हम खोल देते हैं। कोई भी झाड़ी झंकार हमको दबाने ना पाए प्रभु जी, और ना हम दूसरों का कुछ भी न्याय करें। प्रभु यीशु मसीह, हम जागते और लगातार प्रार्थना करते रहें, और शरीर जिसमें कि 5 द्वार हैं, देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, ये 5 द्वारों को हम यीशु का लहू लगाकर दुश्मन के लिए बंद करते हैं और अपने पवित्र आत्मा के लिए खोल देते हैं। हमारी आंखें पवित्र आत्मा की बातों को देख सके। हर एक वो द्वार जो कि हम ऐसा देखते हैं पूरे समय आजकल जैसे मोबाइल का, वो सबको हम बंद करते हैं। कोई भी रील पील हम नहीं देखेंगे प्रभु जी, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो और हम बेकार की बातों में लगे रहें। हम वही देखना चाहते हैं जो कि आप हमें दिखाना चाहते हैं। प्रभु हम आपका स्पर्श चाहते हैं, प्रभु हम आपका सुनना चाहते हैं। होली स्पिरिट हम आपकी सुनना चाहते हैं।
हर एक को प्रभु मैं यहाँ पर ब्लेस करती हूँ कि अगर कोई भी प्रकार से कोई भी किसी भी एडिक्शन में है उस वो यीशु के नाम से पूरी तरह से बाहर आ सके। प्रभु आपका धन्यवाद दो प्रभु जी, धन्यवाद दो प्रभु यीशु। आप हमारे हैं, हम आपके, आपने जो हमारे अंदर बीज बोया है वो आपका है प्रभु जी, और वही बढ़ने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जीवित और सच्चा परमेश्वर है, हमारे साथ है। और कुछ किसी को भी कुछ भी कहना है, कृपया ये ना कहें कि हमने सोचा कि आप बहुत बिजी रहती हैं इसलिए हम आपको फ़ोन नहीं करते। ऐसा नहीं है, बिजी में ज़रूर रहती हूँ, परंतु मैं आपको दोबारा कॉल करके या आपका जो आप मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं उसको मैं सुनती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। सबको जय मसीह की। मसीह आंटी। जय मसीह, जय आंटी मसीह, जी, जय मसीह की दीदी, जय मसीह। सबको जय जय मसीह की मसीह की आंटी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको, जय जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आप सब के लिए। आप सब बहुत प्यारे हो, सुबह सुबह उठ गए। प्रभु आपको जय बहुत मसीह की आशीष देगा। दीदी। आप भी अच्छे बहुत हो। अच्छा लगता है आंटी आपका वचन सुनकर, हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है सुबह सुबह प्रार्थना करके। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।